हेलो दोस्तों, स्टूडेंट भाइयों लोगों, क्या हालचाल है। उम्मीद करता हूँ सब A1 होंगे, A क्लास होंगे। इस वीडियो सीरीज में वो अपन आगे बढ़ते हैं और मैं आपको नेक्स्ट फेज बताता हूँ। अभी तक हमने बताया था सीरीज में कि आप ऑस्ट्रेलिया आने के क्या फायदे होते हैं, यहाँ पे पढ़ाई करने के क्या फायदे होते हैं। अभी मैं फोकस करूंगा चीजों पे कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, आपको क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले तो आपको स्टडी के लिए डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का कोर्स करना है। तो दोस्तों, क्योंकि मेरी ये जो पूरी सीरीज है वो स्टूडेंट्स के लिए बेस्ड है, तो स्टूडेंट के ऊपर ही मैं ज्यादातर फोकस करके ये बातें करूंगा। तो आप स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या करने के लिए आना चाहते हैं। अगर आप जस्ट ईयर 12 फिनिश कर रहे हो तो आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री करने के लिए आना है, या आप बैचलर कर चुके हो तो आपको मास्टर डिग्री करने के लिए आना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट्स लोग ये चीजें कमेंट में पूछते हैं कि मैं क्या पढ़ूं, वहां पे मैं कौन सा कोर्स आके करूं। मैं यार, ये जो चीज है ये फाइनली आप ही को डिसाइड करना होगी। ये जो चीज है ये आपके अंदर से आनी चाहिए कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज के पढ़ाई में इंटरेस्ट है, क्या आपका पैशन है और आप क्या फॉलो करना चाहते हो। मैं समझता हूँ यहाँ पे कई ऐसे कोर्सेस होते हैं जिसमें आगे जाके आपको परमानेंट रेसिडेंसी की थोड़ी सी अवेलेबिलिटी ज्यादा इजी होती है, पर उस बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। एनीवेज, मान लो आपने कोई कोर्स डिसाइड कर लिया, आपको ये पढ़ना है। उसके बाद में जो प्रोसेस होता है, सेकंड हमको दो चीजें करना होती है। एक तो हमको करना होता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन, यानी कि आपको यूनिवर्सिटी को अप्रोच करके उसमें आपका एक एनरोलमेंट, आपका इंटरेस्ट डालना रहता है। उसके बाद में आपका एडमिशन होता है और आपको एनरोलमेंट लेटर मिलता है। उसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी 12th में सर्टेन मार्क्स होने चाहिए, आपके इंग्लिश में एक सर्टेन मार्क्स होने चाहिए। अभी वो डिपेंड करेगा आपका यूनिवर्सिटी पे और कोर्स से कोर्स पे कि आपको कितना बैंड्स चाहिए और आपको कितने मार्क्स होने चाहिए उस कोर्स के लिए। मैं स्पेसिफिकली एक एक स्टूडेंट के लिए एक एक डिटेल में नहीं जा सकता अभी, वो मैं Q&A में जाऊंगा बाद में, लेकिन अभी जनरल प्रोसेस बता रहा हूं। तो आप डिसाइड करो आपको कौन सा बैचलर 12th के बाद कोर्स करना है, कौन सी यूनी में करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, इंग्लिश की एग्जाम दो। उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हो उस कोर्स के लिए एनरोल होने के लिए। उसके बाद में यूनिवर्सिटी में आपको सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट, आपको एक लेटर मिल जाता है कि हाँ, हम आपको लेने के लिए तैयार हैं। और उस सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट के बेस पे फिर आप करते हो अपना वीजा अप्लाई। तो अब उस वीजा की क्या क्या कंडीशन होती है मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, ठीक है। तो सब क्लास 500 का स्टूडेंट वीजा होता है जो यहाँ पे आपका अप्लाई करने के लिए होता है। अप टू 5 इयर्स का आपको मिल सकता है, डिपेंडिंग आपने कौन सा कोर्स सिलेक्ट किया है। और इस सारी इन्फॉर्मेशन की मैं आपको लिंक भी दूंगा, rather than कि मैं आपको सब बताऊं। आप ये सारी डिटेल जाके ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट में कंफर्म भी कर सकते हो। मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो उसको जरूर चेकआउट करना आप, और थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी डालूंगा इधर, ताकि आपको आइडिया लगे मैं किस चीजों की बातें कर रहा हूँ। ये सब जेन्युइन चीजें हैं। ऑनलाइन ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट जो है इनकी गवर्नमेंट की वीजा की, वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये जो स्टूडेंट 500 का आपको वीजा मिलता है, इसके थ्रू फिर आप कर सकते हो यहाँ पे स्टडी, साथ ही साथ आप काम भी कर सकते हो। अब काम का जो रिस्ट्रिक्शन है वो पहले टाइम पे रिस्ट्रिक्टेड होता था, फिर इन्होंने थोड़ा टाइम के लिए अलाउ किया था, फिर अभी आई थिंक वापस से रिस्ट्रिक्शन आए हैं। तो वो डिपेंड करता है आप किस टाइम पे यहाँ पे आओगे, लेकिन आपको फिर भी 20 से 30 से 40 आवर्स काम करने को यहाँ पे मिलेगा ही। पर मेरे हिसाब से वो आपका प्राइमरी फोकस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप पहले यहाँ स्टडी करने के लिए आ रहे हो, आप सबसे पहले अपना अच्छा कोर्स चूज करो, अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करो, ये आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए। और साथ ही साथ इस वीजा में आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी ला सकते हैं। फैमिली मेंबर्स ये नहीं कि आप पेरेंट्स को ला सकते हो, अगर आप थोड़े एडल्ट हो, आपकी वाइफ है, तो आपकी पार्टनर भी यहाँ पे आ सकता है स्टूडेंट वीजा के साथ में, और आपके बच्चे भी आ सकते हैं अगर वो छोटे हैं तो आपके साथ में, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हो तो। हाँ, तो कुछ जो इस वीजा की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने बताया आपको कि एक यूनिवर्सिटी में आपका एनरोलमेंट होना चाहिए, कोर्स आपका सिलेक्शन होना चाहिए, उनकी तरफ से आपके पास एक ऑफर लेटर होना चाहिए। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे हो तो आपके पास एक ओवरसीज स्टूडेंट का हेल्थ कवर भी होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है और स्टूडेंट्स का वो होता है, वो भी आपको कराना रहेगा। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इनफ पैसा भी शो करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हो। मान लो आप 3 साल के लिए स्टूडेंट का वीजा अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 3 साल के लिए पूरा बजट शो करना पड़ेगा कि हाँ, आपके पास उतना पैसा है ताकि आप यूनिवर्सिटी की फीस पे कर सको, साथ ही साथ अपना खर्चा भी निकाल सको। वो सारा बजट आपको शो करना पड़ता है यूनिवर्सिटी में एनरोल करके, और वाली एलिजिबिलिटी दिखा के। उसके बाद में आप ये वीजा अप्लाई करते हो। जैसे ही वीजा का आपका रिजल्ट आता है, आपको वीजा मिलता है, फिर आपको सिर्फ एक टिकट बुक करना और यहाँ पे पढ़ाई के लिए आना होता है। तो दोस्तों, शॉर्ट में इस तरह से आपको स्टूडेंट वीजा मिलता है। अपना इंटरेस्ट शो करो, क्या कोर्स करना चाहते हो, ठीक है। उस कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद में आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हो वो सिलेक्ट करो। वो सिलेक्ट करने के बाद में आप आपके फाइनेंसेस को जुगाड़ते हो। फाइनेंसेस दिखा के फिर आप अपना वीजा की एप्लीकेशन डालते हो, और वीजा की एप्लीकेशन डालने के बाद में आप सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो और आपको फिर वीजा मिलता है और आप यहाँ स्टडी करने के लिए आते हो। अब आने से पहले के जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो एक दो मैं अभी आपके लिए एड्रेस कर देता हूँ। सबसे ज्यादा जो मेन मैंने देखा, स्टूडेंट लोग क्वेश्चन पूछना चाहते कि मैं कौन सा कोर्स करने आऊँ। तो यार, मैं पर्सनली आपको ये बोलूंगा एज एन एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये बोलूंगा कि आप कोर्स वो चूज करो जिसमें आपका पैशन है, ठीक है, जिसमें आपका एक्चुअली मन लगता है। मैं मानता हूं कि यहाँ पे SOL लिस्ट होती है, एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन की लिस्ट होती है, जिससे आपको बाद में परमानेंट वीजा मिल जाता है, थोड़ा इजीली मिल जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कुछ कोर्स में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, पर वो लिस्ट भी चेंज होती रहती है। रेदर अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो ऐसा कुछ कोर्स चूज करता कि चाहे मुझे फ्यूचर में परमानेंट रेसिडेंसी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट मिले या ना मिले, बट एटलीस्ट जो मैं एजुकेशन कर रहा हूँ वो बहुत अच्छी हो, उससे मेरी बहुत अच्छी स्किल डेवलप हो और वो फ्यूचर के लिए मेरे लिए बहुत ज्यादा काम आए। तो ये मेरा एक टिप रहेगा आपको, अगर आप यहाँ पे आने के लिए कोई स्टडी चूज करना चाहते हो, अपना पैशन फॉलो करो यार। अगर आपको डॉक्टर बनना, मेडिकल से रिलेटेड कुछ करना, वैसी फील्ड करो। अगर आपको कंप्यूटर IT में इंटरेस्टेड है तो वैसा कुछ सब्जेक्ट चूज करो। जस्ट बिकॉज दूसरे लोग कर रहे हैं वो मत करो, अपना पैशन फॉलो करो। उससे क्या होगा, जब आप यहाँ पे आओगे उस चीज की पढ़ाई भी करोगे तो वो काम आपके लिए और वो पढ़ाई करना बहुत आसान रहेगा। आप PR के चक्कर में ऐसा कोई कोर्स ले लोगे कि आपका उसमें मन नहीं है, आके फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। उससे अच्छा तो ऐसी कुछ लो कि जिसमें आपका मन लगे। मैंने कई बार लोगों को देखा भी है कि वो PR के चक्कर में कुछ ऐसे कोर्स ले लेते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता और फिर आने वाले टाइम में वो कोर्स कर लेते हैं और उसके बाद में चलो PR भी मिल जाता है, फिर बाद में उनका करियर पर्सपेक्टिव फिर उनकी फील्ड में नहीं होता, फिर उसके बाद में वो वापस से स्टडी करते हैं अपने फील्ड के लिए। मेरे एक्चुअल एग्जांपल्स भी जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने ऐसा किया, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। ठीक है, मैंने माना कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे आपको सर्टेन स्किल वाला लेके, अगर आप वैसे भी वो कोर्स पढ़ना चाह रहे थे और वो स्किल में है तो डेफिनेटली चूज करो। लेकिन अगर आपका मन किसी और कोर्स को करने का है और आपको दिख रहा है कि नहीं यार इस कोर्स में मुझे PR मिल जाएगा, मैं ये वाला कर लेता हूं, अल्टीमेटली आपको ही डिसाइड करना है। बट मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अच्छा कोर्स पढ़ो जिसमें आपका मन है। और पता नहीं होता, हो सकता है आपका जब तक टाइम हो, आपका कोर्स खत्म हो, वो स्किल लिस्ट चेंज हो जाए और आप जो पढ़ना चाह रहे थे वही कोर्स है PR की स्किल लिस्ट में आ जाए, तो आप लकी भी हो सकते हो। अदरवाइज अगर आप इसी सोल पर्पस से आ रहे हो कि आपको यहाँ पे आके सीधे PR लेना है, आपको PR का पर्पस है और उस डायरेक्शन में अगर आप जाना चाह रहे हो, क्योंकि कई लोगों को फाइनेंशियल में ऐसे एक्सपेंसिव कोर्स नहीं कर पाते तो वो चीप कोर्स के लिए आते हैं ताकि वो PR वगैरह ले ले और उसके बाद में यहाँ पे सेटल हो जाए, तो आप वैसा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आपको बताना चाह रहा था। अगर आपने डिसाइड कर लिया ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए तो आपको किस किस तरह की चीजों की जरूरत होगी, और आगे वाले वीडियो में हम अब आपको बताएंगे कि आपकी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपने स्टडी कर ली, उसके बाद में आप जब यहाँ पे आते हो तो आपको क्या क्या शुरुआत में प्रिपरेशन करना रहती है। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज उसको कमेंट्स में डालो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। और दोस्तों आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसमें स्टूडेंट से ही रिलेटेड नहीं, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड सारी आपको जानकारी मिलती है। मेरी लाइफ के बारे में भी आपको पता लगेगा और ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी आपको डिटेल पता लगेगी। वैसे भी आप एज ए स्टूडेंट अगर यहाँ आना चाहते हो तो वो सारी डिटेल आपके लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव होगी और उससे आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक दोस्तों, एक और चीज पर मैं अभी वापस से फोकस करना चाहूंगा। मुझे पता है कि आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे इंडिविजुअल बंदे के। मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हर एक बंदे की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, एक अपनी इंडिविजुअल नीड्स होती है, एक अपना पर्सपेक्टिव होता है, उस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछता है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि वहां पे आके पढ़ने के लिए कितना फीस लगता है, ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा आप कौन सा कोर्स करना चाह रहे हो। आप डिप्लोमा करना चाह रहे हो, बैचलर करना चाह रहे हो, आप मास्टर्स करना चाह रहे हो, आप कोई सस्ता वाला कोर्स करना चाह रहे हो, कोई महंगा, तो वो आपको पर्टिकुलर आपकी सिचुएशन के लिए डिपेंड करेगा। ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको खुद को थोड़ा सा जाकर रिसर्च करना पड़ेगा। मैं लिंक्स आपको डाल दूंगा, यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, वहां पे देखना पड़ेगा फीस क्या होती है, ठीक है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको खुद को थोड़ी सी रिसर्च करना पड़ेगी। मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे सकता हूँ प्रोसेस का, लेकिन स्पेसिफिक रिजल्ट जानने के लिए आपको खुद को थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। उसी तरह दूसरे क्वेश्चन हो सकते हैं कि मुझे कितने IELTS में बैंड चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी है तो कोर्स करने के लिए, ये भी अगेन डिपेंड करता है। अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा खुद को रिसर्च करके पता करनी लगेगी। मैंने जो प्रोसेस बताया उसमें एक ओवरऑल चीज बताई है। अगर आपका उस ओवरऑल चीज को जानकर इंटरेस्ट बनता है तो आप आपकी स्पेसिफिक फील्ड के लिए उन लिंक्स में जाके थोड़ा डिटेल फाइंड करो। एट द सेम टाइम हमारे इंडिया में ऑलरेडी ये इमिग्रेशन एजेंट्स होते हैं जो आपको ये सारी चीजें फाइनलाइज करने में हेल्प कर सकते हैं, ये सारी चीजें अप्लाई करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनिशियली आपको इतना डिटेल पता नहीं होगा, तो आप उन एजेंट्स को अप्रोच करो और वो लोग आपको मदद करेंगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने के लिए, वो लोग आपको मदद करेंगे वीजा वगैरह अप्लाई करने के लिए, तो उससे सारा आपका प्रोसेस बन जाएगा। ये वीडियो होपफुली आपको थोड़ा मोटिवेट करे इस जानकारी के लिए कि ऑस्ट्रेलिया में हम पढ़ने आ सकते हैं। अगर ऐसी कोई चीज है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करी है दोस्तों, तो प्लीज आप कमेंट में डालो, मैं उसको कवर करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं सारा टोटल A to Z कवरेज करने वाला हूँ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से। पहला वीडियो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने क्यों जाना है, ठीक है। सेकंड वीडियो में बता रहा हूँ कि कैसे जाना है। अब थर्ड वीडियो में मैं बताऊंगा कि यहाँ पे आने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी
करनी पड़ती है, ठीक है। उसी तरह फोर्थ वीडियो में बताऊंगा कि आने के बाद आपके किस तरह के चैलेंजेस होते हैं और उनको कैसे ओवरकम करना है, और इसी तरह से आगे कंटिन्यू अपन वीडियो करते जाएंगे और ये अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। तो दोस्तों इस सीरीज को आप कंटिन्यू वॉच करते रहो, इसमें आगे जाके आपके जो और भी मेन क्वेश्चन है वो भी मुझे सारे कवर करने हैं। मैं जानता हूँ आपके दिमाग में क्वेश्चन है वहां पे आके जॉब मिलेगी नहीं, पर आवर कितना मिलेगा, मुझे रहने के लिए जगह मिलेगी कि नहीं, जॉब में कितना टाइम लगेगा, टोटल खर्चा कितना होगा, वो सारे क्वेश्चंस भी मैं आपके एड्रेस करूंगा और बहुत ही अच्छे तरह से करूंगा। लेकिन एकदम मैं जंप नहीं करना चाहता उस पर, तो आप बने रहो और आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझसे नीचे पूछो। एक सेशन में आपके वाले भी सारे क्वेश्चन अभी कवर होंगे। सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट डालो आपको क्या क्वेश्चन है, वीडियो को भी लाइक कर दो। अभी के लिए मैं बोलता हूँ बाय और फिर मिलते हैं जल्दी।